दुर्गा पूजा या ईद पर निबंध लिखिए। यानी कि आज की इस वीडियो में हम दुर्गा पूजा और ईद पर आपको निबंध लिख के बताने वाले हैं। तो सबसे पहले हम दुर्गा पूजा पर निबंध देखते हैं। दुर्गा पूजा हिंदुओं का महत्वपूर्ण त्यौहार माना जाता है। दुर्गा पूजा बंगाल में भी बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है, क्योंकि यह बंगालियों का प्रमुख त्यौहार होता है। दुर्गा पूजा की शुरुआत तब हुई जब भगवान राम ने रावण को मारने के लिए देवी दुर्गा से शक्ति प्राप्त करने के लिए पूजा की थी। दुर्गा पूजा का अवसर बहुत ही खुशियों से भरा होता है, खासकर विद्यार्थियों के लिए, क्योंकि इस मौके पर उन्हें छुट्टियां मिलती है। इस अवसर पर घर में नए कपड़ों की खरीदारी की जाती है। कुछ बड़े स्थानों पर मेलों का भी आयोजन किया जाता है। बच्चों का दुर्गा पूजा के अवसर पर उत्साह 2 गुना हो जाता है। यानी कि 1 गुना तो होता ही होता है, लेकिन 2 गुना हो जाता है। देवी दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए लोग पूरे 9 दिन का उपवास रखकर पूजा करते हैं। हालांकि कुछ लोग केवल पहले और आखिरी दिन ही उपवास रखते हैं। दुर्गा पूजा उत्सव पूरे 10 दिनों तक चलता है, लेकिन माँ दुर्गा की मूर्ति को 7वें दिन से पूजा जाता है। अंतिम के 3 दिन पूजा का उत्सव बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। हर गली मोहल्ले में इसकी अलग की ही झलक दिखती है। जगह जगह तरह तरह के महलनुमा विशाल पंडाल बनाए जाते हैं। दुर्गा पूजा उत्सव के दौरान मेला और मीना बाजार भी लगता है। माँ दुर्गा को शक्ति की देवी कहा जाता है। उनके 10 हाथ होते हैं और वह शेर पर विराजमान होती है। यह माना जाता है कि महिषासुर नामक असुर राजा ने स्वर्ग में देवताओं पर आक्रमण किया था, तो वह बहुत ही शक्तिशाली था और उसे कोई भी हरा नहीं सकता था। उस समय स्वर्ग के देवताओं को महिषासुर के प्रकोप से बचाने के लिए ब्रह्मा, विष्णु और शिव के द्वारा एक आंतरिक शक्ति का निर्माण किया गया, जिसका नाम दुर्गा रखा गया। ठीक है, अगर आगे बढ़ते हैं। अब देवी दुर्गा को आंतरिक शक्तियाँ प्रदान की गई थी, जिससे कि वे महिषासुर का वध कर सके। माँ दुर्गा ने पूरे 10 दिनों तक महिषासुर से युद्ध किया और 10वें दिन उसे मार डाला। 10वें दिन को दशहरा या विजयदशमी के नाम से भी जाना जाता है। रामायण के अनुसार भगवान राम से रावण को मारने से पहले माँ दुर्गा से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए चंडी पूजा की थी। दुर्गा पूजा के 10वें दिन भगवान राम ने रावण को मारा, इसलिए इस दिन को हम विजयदशमी के नाम से भी जानते हैं। दुर्गा पूजा उत्सव को अच्छाई की बुराई पर जीत के प्रतीक के तौर पर मनाया जाता है। अब हम दुर्गा पूजा पर देख लिए। अब ईद पर निबंध देखते हैं कि ईद क्या होता है। इस पर ईद इस्लाम में ईद का बहुत ही खुशी का दिन माना गया है। ईद के दिन बंदे न केवल अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं, बल्कि वे अपने करीबी लोगों के लिए अल्लाह से दुआ करते हैं। एक इस्लामिक कैलेंडर में 2 बार ईद मनाई जाती है। कितनी बार? 2 बार ईद मनाई जाती है। ईद उल फित्र और ईद उल अजहा इसे हम बोलते हैं। ईद उल फित्र का दिन पवित्र रमज़ान माह के बाद आता है, जब सभी लोग पूरे माह रमज़ान के रोज़े भी रखने के बाद अल्लाह से दुआ करते हैं। इसके बाद शव्वाल माह आता है और इस्लामिक कैलेंडर के आखिरी साल में जुलहज माह की 10 तारीख को ईद उल अजहा मनाई जाती है। इस दिन हाजी हजरत का हज पूरा होता है और पूरी दुनिया में लोग कुर्बानी देते हैं। शरीयत के मुताबिक कुर्बानी हर उस औरत और मर्द के लिए वाजिब है जिसके पास 13,000 रुपये या उसके बराबर सोना और चांदी या तीनों रुपया सोना और चांदी मिलाकर भी 13,000 रुपये के बराबर है। दोनों ही ईद का शरीयत के अनुसार बहुत महत्व है। साथ ही ईद सामाजिक भाईचारा भी बढ़ाती है। पूरी दुनिया में मुसलमानों को दूसरे मजहब के लोग खास तौर पर ईद की शुभकामनाएं देते हैं कि आपका ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस प्रकार से वे शुभकामनाएं एक दूसरे को देते हैं। ईद के दिन एक विशेषता यह भी है कि शहर के लोग एक विशेष नमाज अदा करते हैं, जिसके लिए वे शहर में एक स्थान पर एकत्रित होते हैं। इसे ईदगाह कहा जाता है। इस नमाज के बाद सभी लोग गले मिलकर एक दूसरे को बधाई देते हैं। ईद की खुशियाँ बच्चों में खास तौर पर देखी जा सकती है। तो ये था दुर्गा पूजा और ईद पर निबंध। तो कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताएंगे। लाइक नहीं किए तो जल्दी से लाइक करेंगे और इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लेंगे।